नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले लेटर राइटिंग के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं और बताने वाली हूं कि अध्ययन सामग्री कहां से आप प्राप्त करें, साथ में किस प्रकार से आप लेटर का प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी को अवगत कराना है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में जो द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रश्न संख्या 2 और 3 होता है वो लेटर से संबंधित होता है। जी हाँ साथियों, प्रश्न संख्या 2 और 3 होता है वो लेटर से संबंधित होता है। जो नंबर 2 का क्वेश्चन होता है तो उसमें दिया गया रहता है कि किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन लिखे। ठीक है, अर्थात आपको इसमें सार लेखन लिखना होता है। एक सरकारी पत्र दे दिया जाएगा जिसका आपको सारणी रूप बनाना होगा। जो नंबर 3 क्वेश्चन होता है पत्राचार से, उसमें आपको 3 पत्र लिखने हैं। ठीक है, 3 पत्र लिखने हैं जिसमें एक पूछा जाएगा नंबर 1 पे, या तो शासकीय पत्र या तो अर्धशासकीय, किसी एक को लिखना है। या तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए शासकीय पत्र किसे कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र का एक प्रारूप बनाएं, या क्वेश्चन ये आ जाए कि अर्धशासकीय पत्र को परिभाषित करते हुए अर्धशासकीय पत्र का एक उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में अंतर क्या होता है, आदि तमाम प्रकार के प्रश्न इस खंड से एक से पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप और परिपत्र में पूछा जाता है। ठीक है, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप और परिपत्र, इन तीनों में से एक आपको लिखना ही लिखना है। कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप में क्या अंतर है, कार्यालय आदेश किन परिस्थितियों में लिखा जाता है, कार्यालय ज्ञाप किन परिस्थितियों में लिखा जाता है, परिपत्र क्यों महत्वपूर्ण होता है, परिपत्र का एक खाका बनाइए या एक लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन अनुस्मारक के संबंध में आप सभी के बीच क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों, अब हम आते हैं अध्ययन सामग्री। कौन सा ऐसा अध्ययन सामग्री है जो आपके लिए बेहतर है। साथियों, मेरी द्वारा ऑलरेडी आप सभी के बीच अध्ययन सामग्री बताया गया है, फिर बताया जा रहा है क्योंकि लगातार आप सभी द्वारा इस पर प्रश्न किया जा रहा है लेटर पर। साथियों, लेटर राइटिंग के संबंध में आप सभी ऑफिशियल साइट पर अवश्य जाएं। ऑफिशियल साइट पर आप शासकीय पत्र का स्वरूप देखेंगे, अर्धशासकीय पत्र का स्वरूप देखेंगे, कार्यालय आदेश का स्वरूप देखेंगे। इसी प्रकार से आप अन्य जो यहाँ पत्र दिया गया है, कार्यालय ज्ञाप को भी स्वरूप देखेंगे, परिपत्र का भी देखेंगे, विज्ञप्ति का भी आप देखेंगे और अनुस्मारक का भी देखेंगे। ठीक है, तो साथियों ये जितने भी प्रारूप अभी बताए गए ये आप ऑनलाइन साइट पर भी देख सकते हैं। एज वेल एज फ्रेंड्स, आप सभी के बीच मेरे द्वारा महत्वपूर्ण स्पेशल क्लासेस लाए जा रहे हैं, प्रारूप के अलग लाए जा रहे हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं हर पत्रों के, ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 में अधिकतम अंक प्राप्त करना, तो अवश्य ही आप सभी ऑथेंटिक अध्ययन स्रोत को ही अपनाएं। आप अवश्य ही ऑनलाइन साइट पे जाइए शासनादेश.com पर और सारी शासनादेश को आप देखिए। साथियों, ये भी अवगत कराना है कि आप सभी के बीच लगातार मेरे द्वारा आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण क्लासेज लाए जा रहे हैं। पिछले बैचेस को भी क्लासेज लाए गए थे, अवश्य आप प्लेलिस्ट में जाएँ और देखिए। साथियों, आप अभ्यास करेंगे अवश्य ही अधिकतम अंक पाएंगे। आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत शीघ्र मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज भी लाया जाना है, अवश्य ही आप सभी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा जो भी क्लासेस लिए जाते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, गाइडेंस क्लासेस हो, टास्क क्लासेस हो, लाइव क्लासेस हो, सभी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लिए जाते हैं। सारी क्लासेस निःशुल्क होते हैं, आपके हित के दृष्टिगत होते हैं। तो आप सभी अवश्य ही इस निःशुल्क क्लासेस को ज्वाइन करें और एक सही गाइडेंस में आप सभी अवश्य ही सफल हो। साथियों, ये ध्यान रखें, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जी हाँ, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यदि आप परिश्रम करते हैं तो अवश्य ही सफल होते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप परिश्रम करते हैं तो अवश्य ही सफल होते हैं और सही दिशा में परिश्रम करते हैं तो अवश्य ही सफल होते हैं। दिनकर जी ने कहा है, सच है जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो यदि आप लेटर राइटिंग की तैयारी से परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, अवश्य ही आप सभी प्रैक्टिस करें, बार बार हर एक लेटर को देखिए ध्यान से, अवश्य ही आप सभी सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।